नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, क़ब्ल इसके कि आप मुझ पे इल्म व अमल से कुछ सुने, उससे पेशतर मैं दो शेर पढ़ करके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत वल जमाअत के मददगार कलामुल इमाम इमामुल कलाम आला हज़रत सरकार अर्ज़ करते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सामीन हज़रात, आइए हम और आप मिलकर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी पे पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से एक छोटी सी आयत करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें खल्लाक़े कायनात इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ की अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुफस्सिरीन इज़ाम बयान फरमाते हैं कि नूर से मुराद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। किताब से मुराद कुरान अज़ीम है। इस आयत करीमा की रोशनी में बिला किसी तमहीद के मैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ को मैं आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज़ पे रखूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब सारी कायनात के माओ मलजा हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई, तो सवाल ये पैदा हुआ कि इस अनमोल बच्चे की परवरिश कौन करेगा, इस बेमिसाल नगीने की निगहदाश्त कौन करेगा। तो सदाए खुदाबंदी आई कि
कि वो औरत कितनी खुशनसीब है जिसकी गोद में मेरा हबीब जाएगा। वो घर कितना बरकत वाला है जिस घर में मेरा हबीब जाएगा और उस घर को जन्नत का बाग बनाएगा। वो औरत कितनी खुशनसीब है जिसका पाक दूध मेरा हबीब पिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, रब ने जब सदा दी तो रब की बारगाह लम यज़िल में परिंदों की जमात हाजिर हुई। उसने अर्ज़ किया है, परवरदिगार आलम हमें इजाज़त अता फरमा, हम तेरे हबीब को अपने आशियानों में उठा करके ले आएँ और ज़मीन की हर पाक साफ चीज़ खिलाकर पिलाकर तेरे हबीब की परवरिश करें। रब ने फरमाया, ओ परिंदों की जमात, मैं ये काम तुमसे नहीं लेना चाहता। तो बादल ने अर्ज़ किया, अल्लाह हमें इजाज़त दे, हम अपने दामन में तेरे हबीब को छुपा करके मशरिक की सैर कराएं, मगरिब की सैर कराएं, शिमालो जुनूब में घुमाएं, तेरे हबीब की परवरिश करें। अल्लाह ने फरमाया, ओ बादलों ये काम मैं तुमसे नहीं लेना चाहता। तो रब की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह हमें इजाजत दे, हम तेरे हबीब की परवरिश करें। तो रब ने फरमाया, ओ फरिश्तों ये काम मैं तुमसे नहीं लेना चाहता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, कायनात की हर मखलूक ने रब के महबूब की परवरिश करने का अरीजा रब की बारगाह में पेश किया। मेरे रब ने किसी की बात को मंजूर नहीं फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह वो कौन सी ऐसी औरत होगी जो तेरे हबीब की परवरिश करेगी। ए अल्लाह वो कौन ऐसी पाकीज़ा गोद होगी जिसमें तेरा हबीब अपने बचपन के दिन गुजारेगा। ए अल्लाह कौन सा ऐसा कबीला होगा जहां तेरा हबीब जाएगा। ए अल्लाह कौन सा ऐसा बरकत वाला घर होगा जहां तेरा हबीब बचपन अपना गुजारेगा। तो फरिश्तों से मेरे रब ने फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों ये सारी बरकतें, ये सारी खूबियां, ये सारी बुलंदियां हमने हलीमा सादिया को अता फरमा दिया। ये सारी बुलंदियां हमने हलीमा सादिया को अता फरमा दिया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का जब नाम फरिश्तों ने सुना तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को मुबारकबादी पेश किया। हलीमा मुबारक हो, तो मुस्तफ़ा करीम की रज़ाई माँ बनने वाली है। हलीमा तुम्हें मुबारक हो, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ बनने वाली है। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा अपने कबीले से 300 दायों के साथ मक्का शरीफ की तरफ चलती हैं। मैं एक इजमाली गुफ्तगू में आपसे कर रहा हूँ। हज़रत हलीमा चलती हैं, आपकी उन साथी औरतों के पास तेज़ रफ्तार सवारियाँ भी थीं। वो औरतें ज़ादे सफ़र भी हमराह लिए हुए थीं। जब चलती हैं हलीमा सादिया उनके साथ तो हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा सबसे कमज़ोर थीं। आप जिस ऊँटनी पर सवार थी ऊँटनी भी बड़ी लागर थी। जब चलती हैं तो आप सारी सवारियों के पीछे हैं और आपकी सवारी कभी चलती कभी बैठ जाती, कभी चलती कभी बैठ जाती। सारी औरतें मक्का शरीफ पहुंच गईं। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप सबके बाद में मक्का शरीफ पहुंचती हैं। वो दिन दोशंबा का दिन था। जब ये सारी औरतें मक्का शरीफ पहुंची और तमामी मालदार बच्चों को उन मालदार औरतों ने ले लिया बजुज़ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो भी दाया नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर जाती और ये सुनती कि ये दुनिया में आने वाला यतीम है, इनके वालिद विसाल पा चुके हैं, तो औरत ये सोचती हमें इकराम क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा, वो नहीं जाती, वापस हो जाती। तो मुफस्सिरीन एज़ाम बयान करते हैं और शाके एज़ाम बयान करते हैं कि ये कहना सही नहीं है कि उन औरतों ने लिया नहीं, बल्कि उशाक की जमात, आशिकों की जमात कहती है मेरे मुस्तफ़ा ने उन्हें अपने घर में आने न दिया। अगर चेहरे नबूवत को उन औरतों ने देख लिया होता तो 100 जान से मेरे मुस्तफ़ा पे कुर्बान हो जाती। मेरे पूरी जिंदगी मेरे नबी की बारगाह में खिदमत करने पर फख्र महसूस करती, लेकिन नबी ने अपनी बारगाह में आने न दिया। नबी को मालूम था सदियों पहले जिस खातून का इंतखाब मेरे रब ने फरमाया है ये औरत ये नहीं है।
किसी औरत को मेरे नबी ने जाने न दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा मक्का शरीफ पहुँचती हैं। दिन दोशंबा का था। आपको किसी गरीब का भी बच्चा न मिला, आप आंसू बहाने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी और आपने सोचा मैं आई हूँ इतनी दूर तो लाऊं मैं काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करती हूँ, मिज़ाब रहमत में दुआ करती हूँ, मकामी इब्राहिम को सलामी लेती हूँ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा रोती हुई तवाफ़े काबा कर रही थी, लेकिन कुदरत हलीमा सादिया से मुस्कुराकर कह रही थी, हलीमा आंसू न बहा, तेरी गोद में वो रसूल तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तेरी गोद में होंगे और उनकी उंगली आसमान की जानिब होगी तो चांद से वो बातें करेंगे। हलीमा तेरी गोद में वो पैगंबर आने वाले हैं कि अपने हाथ का इशारा फरमाएंगे तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। हलीमा तेरी गोद में वो रसूल तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तमाम नबियों के नबी बनकर तशरीफ लाए हैं। हलीमा तेरी गोद में वो पैगंबर आने वाले हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने अपने कुल खजानों का मालिक बनाकर भेज दिया है। ए हलीमा तेरी गोद में वो बेमिसाल पैगंबर आने वाले। हलीमा आंसू न बहा, आप रो रही थी और तवाफ़े काबा किया। उसके बाद अपने हाथों को उठाया, अर्ज़ किया परवरदिगार आलम मैं गरीब हूँ और कहत ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। ए मेरे परवरदिगार आलम मुझे किसी गरीब का बच्चा न मिला। आप रो रही थी, अल्लाह मुझे किसी गरीब का ऐसा बच्चा अता फरमा दे जिसकी परवरिश की बरकत से परवरदिगार आलम मेरी सोई हुई किस्मत को बेदार फरमा दे। अल्लाह मेरे गए हुए दिन फिर वापस आ जाएं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये दुआ फरमा रही थी। जब आप दुआ से फारिग हुई, आपने दुआ करके चेहरे पे अपने हाथ फेरा। जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, आपकी दुआ बाबे इजाबत से टकराई। पीछे आपके एक सफेद रेस बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। उन्होंने हलीमा सादिया को रोती हुई देख करके अपना दस्ते शफकत उनके सर पे रखा, कहा बेटी आंसू क्यों बहा रही हो। हलीमा सादिया ने अर्ज किया बाबा जान आप कौन हैं। आपने फरमाया ए बेटी मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं मक्का का सरदार हूँ। तो उस हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब सरदार मक्का ने फरमाया तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया ए बाबा जान आप बताएं। आपने अपना नाम बतला दिया, आपने अपना नाम बतला दिया, पता बतला दिया। तो सरदार मक्का ने कहा ए खातून ये बतला तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम हलीमा है। आपने फरमाया किस कबीले से ताल्लुक़ रखती है। उसने कहा कि मैं कबीले बनी साद से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो सरदार मक्का हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया हलीमा सादिया मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास एक बेमिसलो मिसाल बच्चा है जिसके चेहरे की दिलकशी मैं बयान नहीं कर सकता, जिनकी जुल्फों को मैं बयान नहीं कर सकता, जिनके दस्ते करीमानों को मैं बयान नहीं कर सकता। और सरदार मक्का कैसे बयान कर सकते हैं जिनके चेहरे को रब ने बद्दुआ फरमाया, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल इज़ा सजा फरमाया, जिनके दस्ते पाक को अल्लाह ने मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा फरमाया, जिनकी ज़बान को अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जिनकी रफ्तार को सुबहानल्लज़ी असरा फरमाया, जिनके सीने को अलम नशरा लका सदरक फरमाया। सरदार मक्का क्या बयान कर सकते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जिसका बयान करने वाला, जिसकी तारीफ फरमाने वाला परवरदिगार हो तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया से फरमाते हैं हलीमा इतने खूबियों का मालिक वो बच्चा है लेकिन वो बच्चा यतीम है, उसके सर से उसके बाप का साया रुखसत हो चुका है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, अर्ज़ करती हैं ए सरदार मक्का अगर आप इजाज़त दें तो मेरे साथ मेरे शोहरे नामदार आए हुए हैं, मेरे साथ मेरे शोहरे नामदार आए हुए हैं, मैं उनकी इजाज़त ले लूँ। उसके बाद सरदार मक्का मैं आपकी बारगाह में हाज़िरी देती हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया बेटी जाओ तुम्हें इजाज़त है। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने डेरे पे आईं, आपने अपने शोहरे नामदार हज़रत जनाब हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया ऐ मेरे शोहरे नामदार तमाम मालदार बच्चों को मालदार औरतों ने ले लिया है, एक बच्चा है जो यतीम है जिसका बाप दुनिया में नहीं, उनके दादा हयात में हैं।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस बच्चे को ले लूँ। तो जनाब हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हलीमा करना क्या चाहती हो? एक तो हम पहले ही से गरीब हैं, एक तो हम पहले ही से तंगदस्त हैं, कहत साली ने हमें मुतासिर कर रखा है, इसके बावजूद तुम करना क्या चाहती हो? तो हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ शौहर नामदार, मैं उसी बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ। मेरा ईमान कहता है उस बच्चे की परवरिश की बरकत से परवरदिगारे आलम कहत को भी दूर फरमा देगा, मेरी गुर्बत को भी दूर फरमा देगा। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार ने इजाज़त दे दिया। इधर आप चलती हैं अपने डेरे से, उधर सरदार मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को फ़िक्र लाहिक हुई कि कहीं हलीमा का इरादा बदल तो नहीं गया, लाओ मैं जाऊं उनके डेरे पे मुलाकात करूं। इधर ये चलती हैं, उधर मेरे सरकार के दादा जान चलते हैं, हज़रत सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा हैं। आप परेशानी के आलम में रो रही हैं, आप आंसू बहा रही हैं, रब की बारगाह लम यज़िल में अर्ज़ कर रही हैं, ए परवरदिगार आलम किसी दाया ने, ए परवरदिगार आलम किसी दाया ने मेरे बेटे को नहीं लिया। रब के फरिश्ते सैयदुल मलाइका जिब्रील ने अर्ज की मौला तबारक व तआला की बारगाह में, ए परवरदिगार तेरे महबूब की माँ आंसू बहा रही हैं। रब ने फरमाया आमिना आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, हबीब मेरा है, दायों का इंतजाम मैं फरमाऊंगा। हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा है। आप चलती हैं डेरे से, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब चलते हैं अपने घर से, रास्ते में मुलाकात हो गई तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने अर्ज किया, ए सरदार मक्का आप कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया बेटी मैं तुम्हारी तलाश में जा रहा हूँ। तो हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती हैं, ए सरदार मक्का मुझे शौहर की जानिब से इजाज़त मिल गई है, मैं आ रही हूँ आपके घर की तरफ। आप दोनों हजरात जब घर की तरफ चलते हैं तो क्या देखते हैं? सरदार मक्का के दरवाजे पर 7 औरतें बैठी हुई हैं, जो तमाम औरतों के बाद मक्का आई थी, वो दाया थी और सरदार मक्का से कहती हैं, ए सरदार मक्का आप सखी हैं, आपका घराना सखियों का घराना है, आप अपने बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी मुझे दे दें। कोई कहता मुझे दे दें तो आप फरमाते हैं तुम 8 औरतें हो और मैं अपना बच्चा किसको दूं, मैं किसका दिल तोड़ूं किसका न तोड़ूं। आपने फरमाया ऐसा करो, तुम बारी बारी मेरे बेटे के हुजरे में जाना और अपने दामन को फैलाना, अपने हाथों को फैलाना, जिसकी गोद में मेरा बेटा आ जाएगा वही औरत उसकी परवरिश करेगी। हजरत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अब परेशानी के आलम में, धड़कते हुए दिल है, आप परेशानी के आलम में हैं, अब क्या किया जाए मालूम नहीं कि मेरी किस्मत में उस बच्चे की परवरिश लिखी है कि नहीं। आपने परेशानी के आलम में उन औरतों से कहा कि बीवियों ऐसा करो, तुम जाओ बारी बारी अपनी किस्मत आजमाई करो, मैं सबके आखिर में जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया बैठ गईं। उसके बाद एक के बाद दीगरे 7 औरतें मेरे मुस्तफ़ा के नूर भरे कमरे में गईं और जब जाने के बाद सरकार के चेहरे नबूवत से कपड़े को हटाया तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने चेहरे नबूवत को फेर लिया। उन औरतों ने हाथ को फैलाया, गोद में नहीं आए बल्कि मेरे आका बचपन के आलम में चंद दिन की उम्र पाक है, आका बचपने में बतला रहे हैं, ए औरतों जिस दाया का इंतखाब मेरे रब ने फरमाया है तुम ओ नहीं हो। नबी अपने चेहरे को फेर लेते हैं, ए बचपन की पहचान है, जिस नबी का बचपना ये हो उसकी जवानी का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहने ज़माना की छोली अमा मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। उन 7 औरतें मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में के बाद दीगरे गईं, किसी की गोद में मेरे नबी नहीं आए। आखिर में हलीमा सादिया गईं और जाने के बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आपने जब चेहरे नबूवत से कपड़े को हटाया, चादर शरीफ को हटाया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर भरे उस हुजरे में आपने हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुराया और जब मुस्कुराया तो एक नूर फैला, पूरा कमरा पूरा हुजरा जो है वो नूर से मुनव्वर हो गया, रोशनी फैल गई और खुश मुश्क की खुशबू आने लगी। आपने हजरत आमिना खातून से कहा, अरे आमिना खातून लगता है तेरे बेटे के हुजरे में आसमान के सितारे आ चुके हैं। हजरत
आमिना ने फरमाया हलीमा ये आसमान के सितारों का नूर नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का नूर है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की चमक है। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आपने अपना हाथ फैलाया और मोहब्बत के साथ चेहरे मुस्तफ़ा को चूम लिया। हलीमा तेरी अजमत पे कुर्बान कि जिसके कदमों को चूमने के लिए जिब्रील जैसे फरिश्ते तमन्ना करे, हलीमा तो नबी के चेहरे को चूमने का शरफ हासिल किया। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया ए हलीमा सादिया तुम सबके बाद मक्का आई हो, तुम परेशान हो गई थी मुझे कोई बच्चा न मिले कि न मिले। ए हलीमा फिक्र मत कर, अगर तू सबके बाद मक्का आई है तो मेरे रब ने सबके बाद नबियों के बाद मुझे दुनिया में भेजा है। पैदा सबसे पहले पैदा फरमाया और तमाम नबियों के आखिर में मुझे रब ने भेज दिया। अब बाबे नबूवत बंद फरमा दिया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हलीमा आंसू बहाना बंद कर दो, हलीमा रोना बंद कर दो, हलीमा परेशान होना बंद करो। अब परेशानी का आलम नहीं है, अब परेशान नहीं है। हलीमा तेरी गोद में और पैगंबर आने वाले हैं कि जिनको देख कर रोते हुए मुस्कुरा पड़ते हैं। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत आमिना फरमाती हैं जब देर होने लगी तो आपने सोचा कि हलीमा सादिया का कहीं इरादा तो नहीं बदल गया। आपने फरमाया हलीमा देर क्यों कर रही हो। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन सरकार को अपनी गोद में ले कर के दरवाजे के बाहर आईं। तो दरवाजे के बाहर आईं तो हज़रत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नबूवत को चूम करके रुखसत किया। आप चलने लगी तो सरदार मक्का हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया हलीमा ज़रा ठहर जाओ, अपने साथ कुछ ज़्यादा राह लेकर के जाओ, कुछ दिरहमो दिनहार ले लो ताकि तुम्हारे रास्ते के सफ़र में काम आए। तो हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ा प्यारा जवाब सरदार मक्का को उस वक्त दिया था कि ए सरदार मक्का अब न मुझे दिरहमो दिनार की ज़रूरत है, अब न मुझे मालो दौलत की ज़रूरत है, अब न मुझे पैसों की ज़रूरत है। ए सरदार मक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे मिल गए, इनका वसीला दोनों जहान में मेरे लिए काफ़ी है, इनका वसीला दोनों जहान में मेरे लिए काफ़ी है। हज़रत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता जोड़ा, इश्क का रिश्ता जोड़ा, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा। तो उन 300 दायाँ जो आपके साथ आई थी तारीख़ में न उनका नाम मिलता है, न उसका कबीला मिलता है, न उनका घर घराना मिलता है, लेकिन हलीमा तुमने मेरे नबी से अपनी मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लिया। अब सुबह क़यामत तक मेरे नबी के ग़ुलाम जानेंगे। मेरे नबी की रज़ाई माँ का नाम हलीमा है, उनके शौहर का नाम हारिस है, उनकी बेटे का नाम अब्दुल्ला है, उनकी बेटी का नाम शीमा है। मुस्तफ़ा करीम ने हलीमा तुझे इतना अता फरमाया। मेरे इमाम कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार को लेकर के अपने डेरे पे आई, सरकार को लेकर अपने डेरे पे आई। रिवायत ये बतलाती है आपने 3 दिन क़याम किया, दूसरी रिवायत ये बतलाती है आपने मक्का में 7 दिन क़याम किया। जब आप लेकर के आई रात का वक्त था, जनाब हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया हलीमा ठहर जाओ, सुबह हो लेने दो, रात हम यहीं पे गुजारते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, आपके शोहरे नामदार हैं। आपने रात की तारीकी में क्या देखा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे ऐसा वो देख रहे थे कि आसमान के सितारे उनके इर्द गिर्द जगमगा रहे हैं और एक शख्स अपने हाथ में बरहना तलवार लिए हुए और सरकार की बारगाह में मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, अपने शौहरे नामदार से कहती हैं ऐ मेरे सरताज नामदार, आपने इन तारों का नूर देखा है, आपने जिस शख्स को देखा खड़े होकर के वो कोई आम इंसान नहीं। जब मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ले आए थे तो ईसाई इनके दुश्मन हो गए थे, यहूदी उनके दुश्मन हो गए थे। ओ नबी अपने ओ मुस्तफ़ा करीम को तकलीफें पहुंचाना चाहते थे, रब ने जिब्रील को भेज दिया, ए जिब्रील जा मेरे हबीब की पहरादारी कर, ए जिब्रील जा मेरे महबूब की निगहदाश्त कर। सैयदा हलीमा फरमाती है ऐसे ए मेरे शौहरे नामदार वो कोई और नहीं, वो जिब्रील अमीन थे। जब सुबह हो गई तो आपने अर्ज किया अपने शौहरे नामदार से, ए मेरे सरताज नामदार कई दिन हो
गए, हम भूखे हैं, मेरे बेटे भूखे हैं, आप भूखे हैं, ऐसा करें इस ऊँटनी का दूध निकाल लें। तो आपने कहा हलीमा बातें कैसी करती हो, ये ऊँटनी सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, ये ऊँटनी सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, इसमें गोश्त पोस्त नहीं है, ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन दूध देती है, आप कैसी बातें कर रहे हो। हलीमा सादिया ने फरमाया ऐ सरताजे नामदार, आप देखें तो सही। आप बर्तन लेकर जब उस ऊँटनी के करीब गए तो ऊँटनी खुद ब खुद खड़ी हो जाती है, उसने अपनी टांगों को फैला दिया, जनाब हारिस ने उसका दूध निकालना शुरू किया, पूरा बर्तन भर जाता है। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा है, फरमाती है ऐ शौहरे नामदार, ये कमाल न मेरा है न आपका है, कमाल मोहम्मद अरबी का है जो मेरी गोद में तशरीफ फरमा है, ये कमाल मोहम्मद अरबी का है जो मेरी गोद में तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना हारिस, जनाब हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु, हलीमा सादिया आपने दूध को पिया, दूध तब भी बचा रहा। उसके बाद आप तैयारी करती हैं और तैयारी करने के बाद आप सोचती हैं लाओ मैं चलती हूँ मक्का से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी गोद में ऊँटनी पर सवार हुई। तो वही ऊँटनी जो चलने के काबिल नहीं थी, राह में बैठ जाती थी, चल नहीं सकती थी, सरकार को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई तो ऊँटनी में इतनी तंदुरुस्तो तवानाई आ गई कि खुद ब खुद खड़ी हो गई। जब लेकर मेरे मुस्तफ़ा को हलीमा सादिया चलती हैं तो उस ऊँटनी ने काबतुल्लाह शरीफ की तरफ देखा और अपने दोनों पाँव को ज़मीन पर रखा, 3 सजदा किया, 3 सजदा किया। उस ऊँटनी ने ज़बान हाल से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तमाम लोग हैरानो परेशान, ये जानवर सजदा क्यों कर रहा है, ये ऊँटनी किसको सजदा कर रही है। तो उस ऊँटनी को रब ने बोलने की ताकत दिया, उस ऊँटनी ने ज़बान हाल से कहना शुरू किया, ओ हैरत ज़दा लोगो, मैं अपने परवरदिगार को सजदा कर रही हूँ और मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझ गरीब की पुश्त पे मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तकदीर को बदल दिया है। हजरत सैयदा हलीमा सादिया आई, आने के बाद आमिना खातून की बारगाह में हाजिरी पेश किया और हजरत सैयदा आमिना खातून ने भीगी पलकों के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की रुखसत किया। तो अब आई, आपने काबा का तवाफ़ किया, सोचा कि लाओ एक बार मैं काबा का तवाफ़ कर लूँ, अब ज़िंदगी वफ़ा करे कि ना वफ़ा करे, अब मैं मक्का आऊँ या ना आऊँ। आपने सरकार को अपनी गोद में लिया और लेकर काबे का तवाफ़ करना शुरू किया, एक चक्कर पूरा किया। आपने सोचा लाओ हजरे अस्वद को मैं चूम लूँ, लेकिन चूम नहीं पाती हैं, इस दिहाम की वजह से, भीड़ की वजह से, जम्मे गफीर की वजह से आपने दूसरा चक्कर काटा, आपने हजरे अस्वद को चूम नहीं पाई, तीसरा काटा, 7 चक्कर पूरा किया। रब की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ये भीड़ है, अगर मैंने हजरे अस्वद को ना चूमा कोई बात नहीं, तेरे हबीब को मैं बोसा देने का शरफ अता कर लेती। तो हजरे अस्वद से एक आवाज आती है, उलमा बयान करते हैं हजरे अस्वद से आवाज आती है, हलीमा अगर इनको बोसा दिलवाना है तो तू आगे ना, तू आगे ना, हम खुद आते हैं। और हलीमा सादिया ने अपनी गोद में किसको लिया, जो काबे का भी काबा है, काबे के काबे को अपनी गोद में लेकर के हलीमा सादिया काबे का तवाफ कर रही थी। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आप खड़ी हो जाती हैं, हजरे अस्वद अपने मकाम को छोड़ देता है, हजरे अस्वद अपनी दीवार से जुदा हो जाता है, आया मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में और मेरे सरकार के चेहरे लबे पाक को हजरे अस्वद ने बोसा लिया। तमाम हज्जाज हजरे अस्वद को चूमे, मुस्तफ़ा की ज़ात ओ है जो हजरे अस्वद आपके लब को बोसा ले, आपके लब को बोसा ले, आपको चूमने का शरफ हासिल करे। ये सरकार दो आलम अलैहि तहियत व सना की शान पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम नबियों के बाद में दुनिया में भेज करके तमाम नबियों का इमाम बना करके भेजा है। रब के महबूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा अपनी गोद में ले करके आप अपने कबीले की तरफ चलती हैं, आप अपने शहर की तरफ चलती हैं। तो हजरत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा
जो आ रही थी तो सवारी चल नहीं रही थी, अब जा रही हैं तो सवारी बरक रफ्तारी के साथ काम ले रही है। तो तमाम साथी औरतों ने कहा, हलीमा ज़रा ठहर जाओ, मुझे इस रात से आगाह करो, मुझे इस रात से आगाह करो कि सवारी तुमने बदल दिया है। आपने फरमाया, औरतों मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन शरीफ था। एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, सरकार के चचा हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। और सरकार की बारगाह में आए और आने के बाद में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ए मेरे आका के चचा हैं, बाप का दर्जा रखते हैं, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में, ओ भतीजे की हैसियत से नहीं, मुख्तार कायनात की हैसियत से आए कि ये अल्लाह के रसूल हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ए चचा जान पूछो क्या बात है। आप फरमाते हैं, ए मोहम्मद या ए पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात आज की नहीं, आज जब आपकी उम्र मुबारक 40 दिन की थी उस वक्त की बात है। तो मेरे आका ने फरमाया, ए चचा जान, जब उम्मती हो करके 40 साल पुरानी बात को न भूले तो मैं तो नबी कायनात बन करके तशरीफ़ लाया हूँ, मैं मुख्तार कायनात बन करके तशरीफ़ लाया हूँ। तो आपके चचा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बचपन में आपको झूले में देखा, आप झूले में थे और मैंने देखा झूला आपका झूलाया जा रहा था, आप अपनी उंगली को आसमान की तरफ किए हुए थे, चांद आपकी उंगलियों के इशारे पे हरकत कर रहा था। तो मेरे आका फरमाते हैं, चचा मैं चांद से बातें कर रहा था, चांद मुझसे बात कर रहा था। सुभान अल्लाह। ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन शरीफ है। तो आका फरमाते, चचा जान मैं एक बात आपसे और बतलाता हूँ, ये तो मेरी पैदाइश के बाद का वाकया है। एक चचा जान, मैं अपनी पैदाइश से पहले का वाकया बतलाता हूँ। चचा जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, एक चचा जान, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो फरिश्ते जब मेरी उम्मत का नामे आमाल लिखते, कलम चलता, तो मैं माँ की पेट से कलम चलने की आवाज सुना करता था और मैं माँ के पेट से ये देखा करता था फरिश्ते मेरी उम्मती की किस आमाल को लिख रहे हैं, किस आमाल को लिख रहे हैं, मैं देखा करता था। मेरे इमाम ने कहा, आका दूर नजदीक के सुनने वाले ओ कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सुन्नियों को परवरदिगार आलम ने जल्ल शाना ने वो पैगंबर अता फरमाया जो बेमिसलो मिसाल मेरे मुस्तफ़ा जैसा न आदम से लेकर ईदम तक कोई हुआ नहीं, न हो सकता है। वह अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और मेरे इमाम की ज़बान में यही बोले, सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक नेक बनाया, तुझे एक नेक बनाया। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल ये हमें नज़र तो आया, ए न पूछ कैसा पाया, ए न पूछ कैसा पाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से ये बतलाते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि चचा वो तो पैदाइश के बाद का वाक़या है, ये पैदाइश से पहले का वाक़या है। मेरे आका अलैहि तहिय्यतु व सना कि मिलाद पाक ओ नूर मुस्तफ़ा नस्लन बादा नस्लिन होते हुए पाक सुलबों से हो करके पाक रहमों में मुंतकिल हो करके हज़रत सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुक़द्दस से माह रबीउन नूर शरीफ में जलवा गर हुआ दुनिया में, तो कुफ्र का अंधेरा छट गया, कुफ्र का अंधेरा छट गया, रोशनी नमूदार हो गई। कहने वालों ने कहा अब जुल्म का जनाजा निकल गया, अब पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए हैं, अब बुतों की परस्तिश नहीं की जाएगी, एक खुदाए वाहिद की परस्तिश की जाएगी, एक खुदाए लम यज़िल की परस्तिश की जाएगी। और नूर लम यज़िल जो बाइस तख्लीक़ आलम है, उसी का इसमें आज़म है, सनाखा जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में है, उसी पर मेरा ईमा है, वही है मेरे ईमा में, उसी पर मेरा ईमा है, वही है मेरे ईमा के। ए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ का एक इजमाली गुफ्तगू मैंने आपसे करने का शरफ हासिल किया था। मोहतरम सामईन हज़रात, अब वक्त तमाम हो गया है। अल्लाह सुजल्ला की बारगाह पाक में दुआ है, मौला हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मज़हब हक़ अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मज़हब पर हमें कायम व दायम फरमा। ए परवरदिगार आलम, तू अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गद्दारों से हमें दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जब तक ज़िंदगी अता फरमा, हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अता फरमा। इंशाअल्लाह इसके बाद ज़िंदगी तमाम
रही, ज़िंदगी बखैर रही, तो आप हजरात होंगे रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन शरीफ होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।